हाँ, अब देखिए बच्चों, ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पर इन्होंने कहा गिवन लीनियर इक्वेशन इज 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 9, है ना। राइट अनदर लीनियर इक्वेशन इन दीज टू वेरिएबल, मतलब x और y में ही हमें एक और इक्वेशन बना के लेके आनी है। ओके, सच दैट ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पेयर्स ऑफ फॉर्म्ड इज इंटरसेक्टिंग। अब बताओ, दोनों लाइंस बच्चों इंटरसेक्टिंग हो जाएं तो इंटरसेक्टिंग के लिए आपका केस तो याद ही है आपको, a1 by 2 is not equal to। यस सर, a1 by 2 नॉट इक्वल्स टू b1 तो हम by क्या b2। करेंगे, हम क्या करेंगे, ध्यान से चेक करना। ये जो क्वेश्चन में दिया है ये तो हो गई फर्स्ट इक्वेशन, है ना। अब इसके साथ हम सेकंड इक्वेशन बनाएंगे, कुछ ऐसी बनाइए कि a1 upon a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1 upon b2 हो जाए। ठीक, तो हम एक काम करते हैं, 3 की जगह हम कुछ भी ले सकते हैं। लेट अस से हमने 7 ले लिया, 7x, और y का कोफिशिएंट आप कुछ भी ले लो। सपोज मैंने -2 ले लिया और इज इक्वल्स टू, अब इज इक्वल्स टू में कुछ भी ले लो, उससे फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो इक्वल टू में आप कुछ भी ले लीजिए, उससे फर्क आपको नहीं पड़ता है। मान लीजिए आपने 11 यहां पर ले लिया, तो चेक कर लीजिए। अगर आपने यहां स्टार्टिंग में ही चेक कर लिया बच्चों, a1 by a2 चेक करो, 3/7 इज नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2, यानी कि 4/-2। तो यहाँ पर अब कुछ बच्चे बोलेंगे दिस इज नॉट इक्वल्स टू c1 अपॉन c2, उससे मुझे मतलब नहीं है। पहले तो मुझे बस इतना ही चेक करना ना यूनिक सॉल्यूशन के लिए, भाई इंटरसेक्टिंग का केस क्या है। इंटरसेक्टिंग का केस है आपका a1 by a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2। तो बस इतना ही आपको चेक करना है, आगे आपको चेक करने की जरूरत नहीं है। तो चेक कर लो, तो क्वेश्चन समझ में आया। ये इक्वेशन दी हुई थी, इसके साथ हमें एक लिखनी थी, तो हमने फर्स्ट वाले में ये लिखा। ऐसे करके आप बहुत सारी इक्वेशन लिख सकते हो, फर्स्ट वाले के साथ बहुत सारी इक्वेशन लिख सकते हो। अब सुनिए ध्यान से, अब सुनिए ध्यान से, ये क्या चल रहा है, ये चल रहा है। थोड़ा बच्चों ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी सोचिएगा। ये चल रहा है कि ये आपका x x डैश और ये आपका y y डैश। मैंने आपको क्या बोला था, आप भूल गए हो क्या। मैंने आपको बोला था कि एक पॉइंट से, सिंगल पॉइंट से कितनी लाइंस पास कर सकती, इनफाइनाइटली मेनी लाइंस। हाँ, तो वही चीज है। तो कहने का मतलब ये कि ये वाली इक्वेशन एक दी हुई थी, अब इसका ग्राफ एग्जैक्टली तो वो y इक्वल्स टू mx प्लस c में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो वो मैं नहीं कर रहा हूं। लेकिन मान लो ये फर्स्ट इक्वेशन आपकी इस तरीके से, ये देखिए, मान लीजिए ये आपकी इक्वेशन है कौन सी, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 9 वाली। अब इसका सॉल्यूशन यूनिक इसके साथ भी हो सकता है, ब्लैक वाली के साथ भी हो सकता है, ब्लू वाली के साथ भी हो सकता है, सही है, चेक कर लो, और इसके साथ भी हो सकता है। समझ लो, तो इसलिए पार्ट 1 के आंसर में कितनी इक्वेशंस आ सकती हैं, इनफाइनाइट। समझ लो, इसके साथ हमने ये एग्जांपल लिखा 7x - 2 इज इक्वल टू 11। इनका आंसर देखिए क्या आ रहा था, इनका आंसर ये आ रहा था, क्योंकि ये अगर करते तो 3/3 a1/a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1/b2, यानी कि 4/1। इनका भी केस जो है सेटिस्फाइड है, आप समझ रहे हो। तो अलग अलग बच्चों के अलग अलग आंसर आ सकते हैं पार्ट 1 में। बताइए कोई डाउट है, बताइए कोई डाउट है, जल्दी से बताइए। नो क्या कोई सर। डाउट है। अब ध्यान से सुनिए बच्चों, पार्ट 2 में क्या बोला उसने, पार्ट 2 में उसने बोला कि इस फर्स्ट वाली इक्वेशन के साथ ऐसी इक्वेशन बताइए कि दोनों कोइंसाइड कर दें, और कोइंसाइड करने सर का किसी केस भी मैंने नंबर आपको से बताया, मल्टीप्लाई कर देंगे। यस से मल्टीप्लाई मैंने आपको बताया था। तो फर्स्ट वाली इक्वेशन में उठाकर आप बोथ साइड किसी भी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दीजिए, किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है ना। तो कर दीजिए, क्या दिक्कत है। ये फर्स्ट वाली इक्वेशन है आपकी, और इसमें उठा के 3 से कर दो, 4 से कर दो, जिससे करना है कर दो, है ना। तो यहां पर फर्स्ट इक्वेशन है आपकी 3x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 9, और आप इसमें 2 से कर दो, सबसे आसान है, कोई दिक्कत नहीं। 2 से लेफ्ट में, 2 से राइट में, सो 2 3 जा 6x प्लस 2 4 जा 8 y इज इक्वल्स टू 18 यहां से हो जाएगा। सो ये आप चाहो तो लिख सकते हो, आप चाहो 3 से कर दो, आप चाहो 7/2 से कर दो, जिससे करना है कर दीजिए, ठीक है। तो सेकंड वाले का आंसर ये हो जाएगा, मतलब इसके साथ इसका पेयर बनेगा, और केस क्या लगेगा, इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन। आप चेक कर सकते हो, इसका a1/a2 1/2 आ जाएगा, b1/b2 भी 1/2 आ जाएगा, c1/c2 भी 1/2 आ जाएगा। मेरे ख्याल से कोई डाउट नहीं होना चाहिए। कोई डाउट है बताइए, नहीं।